अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान खान और बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह से मुताल्लिक आज दो जगहों पर अलग अलग अदालतों में समाअतें हुई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस भी था, वहां पे भी समाअत हुई है। उसका भी हाल अहवाल दूंगा कि क्या बना समाअत का। एक तो नोटिस दे दिया है खबर मानिका को, जो साबिक शोहर हैं, और बाकी समाअत का हाल अहवाल भी दूंगा। इसके अलावा फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज ने भी समाअत की है अडियाला जेल के अंदर, यही इसी मामले पर ही इद्दत में निकाह के हवाले से। और इसमें आज इद्दत में निकाह के हवाले से फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन आज नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी, इसकी भी वजह बताता हूँ। पहले पहले जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है वो उसका हाल हवाल दूँ। उसके सीनियर सिविल जज हैं कुदरतुल्लाह साहब, उन्होंने अडियाला जेल में जाकर समाअत की है। और दौरान समाअत बुशरा बीबी के वकील जो हैं उस्मान गिल, इन्होंने एक दिन के इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी बुशरा बीबी के लिए। और प्रोसिक्यूटर के जो वकील हैं रिजवान अब्बासी, इन्होंने दरख्वास्त की मुखालफत की थी। और इनका ये कहना था कि जी बुशरा बीबी के वकला बार बार हाजिरी से इस्तिस्ना मांग रहे होते हैं। गुज़श्ता समाअत पर भी मेडिकल ग्राउंड्स पर इस्तिस्ना मांगा गया था, और आज भी बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं की गई। और जब गुज़श्ता समाअत पर मेडिकल बुनियादों पर इस्तिस्ना लिया तो आज मेडिकल रिपोर्ट जमा करानी चाहिए थी, तो आज भी जमा नहीं कराई गई। अदालत ने 2 बार समाअत में वक्फा करके बुशरा बीबी को पेश करने का हुक्म दिया। वकील उस्मान गिल ने कहा कि जी मेरी मुवक्किला लाहौर में है और उनकी तबीयत ख़राब है। दौरान समाअत बैरिस्टर गोहर बानी पीटीआई, सरदार लतीफ़ खोसा और शहबाज खोसा ने भी बुशरा बीबी के एक दिन के इस्तिस्ना की दरख्वास्त की। बुशरा बीबी के वकला ने मेडिकल रिपोर्ट व्हाट्सएप पर मंगवा कर अदालत में पेश की। अदालत ने वकला की तहरीरी ज़मानत के बाद बुशरा बीबी को कल हर सूरत पेश करने का हुक्म दिया है, और समाअत जो है 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। आज यानी कल तक मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस था, यही केस इद्दत में निकाह वाला। इसमें दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत हुई है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, उन्होंने समाअत की है। और बुशरा बीबी के जो वकील हैं सलमान अकरम राजा, ये अदालत के सामने पेश हुए और इन्होंने दलाइल दिए। सलमान अकरम राजा का वकील का कहना था कि जी 23 नवंबर 2023 को ये कंप्लेंट दायर की गई। 496 की सेक्शंस के साथ ये कंप्लेंट फाइल हुई, जिसपे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने पूछा कि ये क्या है। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि जी ये सेक्शंस कहता है कि फ्रॉड के साथ शादी करना, यानी 25 नवंबर 2023 को दायर किया गया। और केस में इल्ज़ाम क्या है, जस्टिस ने तारिक महमूद जहांगीरी ने पूछा कि केस में इल्ज़ाम क्या है। वकील ने बताया कि जी इल्ज़ाम है कि फ्रॉड से शादी की गई, फ्रॉड करके शादी की गई। सलमान अकरम राजा का कहना था कि केस में जिना की सेक्शन भी लगाई गई है। कानून के मुताबिक 2 गवाह होना ज़रूरी है जो कहें कि ये इन्होंने देखा है। जिना के लिए वो गवाही दें कि इन्होंने ये काम होते हुए देखा है। अगर गवाह नहीं है तो ये कंप्लेंट वहीं ख़त्म हो जाती है। अदालत ने कहा कि जी एतराज़ क्या है। एक सेक्शन लगा है कानूनी शादी ना हो, दूसरा सेक्शन शादी ही ना हो। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जी कंप्लेंट का कहना है कि 14 नवंबर को तलाक हुई और 39 दिनों बाद निकाह हुआ। मेरा मौक़िफ़ ये है, वकील कहते हैं कि मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये दुरुस्त नहीं है। ज़ुबानी तलाक इससे पहले हो चुकी हुई थी।
यानी तहरीरी तलाक बाद में हुई है, ज़ुबानी तलाक पहले हुई थी। उसको इद्दत के दिन जो मुकर्रर दिन होते हैं वो गुजर चुके थे, ये सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं। उसके बाद ये निकाह हुआ था। इल्ज़ाम है कि यकम अच्छा हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये दुरुस्त बात नहीं है। ज़बानी तलाक इससे पहले हुई थी। ज़िना के लिए दो ऐनी शाहिदीन का पेश होकर बताना ज़रूरी है कि वो गवाही दें। और इल्ज़ाम है कि 1 जनवरी 2018 को किया गया निकाह इद्दत के दौरान किया गया था। कंप्लेंट के मुताबिक 14 नवंबर 2017 को तलाक दी गई थी। हमारा मौक़िफ़ है कि तलाक इससे पहले अप्रैल 2017 में हो चुकी है, यानी 14 नवंबर 2017 में नहीं बल्कि अप्रैल 2017 में तलाक हो चुकी थी। अगर कंप्लेनेंट की बात मान ली जाए तो तब भी इद्दत की मुद्दत 39 दिनों में मुकम्मल होने का फैसला मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का शरीयत अपील्ड बेंच ये फैसला दे चुका हुआ है। अगर कंप्लेनेंट का मौक़िफ़ ही मान लिया जाए तो तब भी ये इद्दत पूरी हो चुकी है, यानी जो दरख्वास्त गुजार हैं, जिसने शिकायत की है, उनके मौक़िफ़ के मुताबिक भी इद्दत के 39 दिन पूरे हो चुके हुए हैं, इसलिए ये केस बनता ही नहीं है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि जी दो इल्ज़ामात हैं, एक निकाह से पहले, दूसरा निकाह के बाद इद्दत के दौरान का। सलमान अकरम राजा वकील ने कहा कि जी 6 साल के बाद खावर मानिका को याद आया कि ये गलत हो गया। वकील ने कहा कि जी मैं वो लफ्ज़ भी नहीं बोलना चाहता जो खावर मानिका ने कहा कि मेरी बीवी ये करती रही है काम, वो मैं लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन खावर मानिका ने कहा, उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। इद्दत में निकाह का सवाल ही नहीं उठता, ये वकील कहते हैं। और ट्रायल कोर्ट ने जिना के सेक्शन के बायस केस को काबिल समाअत करार दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर खावर मानिका को नोटिस जारी कर दिया है। और क्योंकि खावर मानिका ने ही खुद भी इल्ज़ामात लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बयान रिकॉर्ड कराया अपना, और उन्होंने यही बयान दिया कि इमरान खान मेरी अहलिया के साथ ताल्लुकात, उन्होंने नाजायज़ ताल्लुकात रखे हुए थे। निकाह से पहले वो मेरे घर पे आते थे और मुझे घर से निकाल दिया जाता था। मेरे मुलाजमीन वो जो है वो इसके गवाह हैं, उनके नाम भी अदालत में उन्होंने पेश किए थे, मुलाजमीन भी आए थे, उन्होंने भी बयान रिकॉर्ड कराया। तो ये बयानात सारा कुछ हो चुका हुआ है, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई के वकील यानी इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील और बुशरा बीबी और इमरान खान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो दो जगहों पर केस चल रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, और जिसमें खावर मानिका को नोटिस जारी किया गया है, और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का जो जज है वो अडियाला जेल में भी इसकी समाअत कर रहा है, जिसमें फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, जो फ़िलहाल नहीं हो सकी। और बुशरा बीबी को कल उन्होंने हर सूरत पेश करने का हुक्म दिया है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।